हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने मौका दिया है प्रभु हम जब आपके चरणों में हैं विनती करते हैं प्रभु, आपके वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु, ताकि हमारा चाल चलन आपके वचन के अनुसार हो और प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला हम जीवन जी सकें और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण हो जाएं। बाप ऐसी विनती करते हैं, हमारी सहायता आप करें, यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं कि पुराने नियम में अनुग्रह की वाचा कैसे कार्यकारी थी, कैसे काम करती थी। अनुग्रह की वाचा कैसे पुराने नियम में प्रकट हुई थी। तो उसमें हमने देखा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, उन प्रतिज्ञाओं के सहारे वो लोग चले, विश्वास ही की दशा में मरे, वो हमने देखा था। असली चीज नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो जो प्रतिज्ञाएं मिली थी उनको उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको पकड़े रखा। और फिर दूसरी बात हमने देखी थी, उनको भविष्यवाणियां मिली थी, एक के बाद एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने खड़े किए जो उनसे परमेश्वर का संदेश बोलते थे। और ये खुद भविष्यवक्ता भी हमने देखा, ये भविष्यवक्ता ये खुद भी कैसे थे। ये भविष्यवक्ता जब बात करते थे, ये अनुग्रह प्रकट होने वाला है, उद्धार प्रकट होने वाला है, एक नई बात होने वाली है करके ये अचंभा करते थे, ऐसा क्या होने वाला है, ये उसको देखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो बातें उन्होंने नहीं पाई। प्रभु कहता है जो बातें तुम देखते हो, जो तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि वो बातें देखें, लेकिन उन्होंने नहीं देखी। और तुम्हारे कान जो सुनते हैं, बहुत से धर्मियों ने, भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वो भी उन बातों को सुने, लेकिन वो सुन नहीं पाए। यानी पुराने समय में परमेश्वर के अनुग्रह की वो वाचा कैसे काम करती थी। और आज तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, व्यवस्था रूपी नियम दिए थे, व्यवस्था रूपी नियम। हम उसके लिए पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, उसका 1 वचन हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ें। उधर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 1 वचन पढ़ें। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, एक बार फिर मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, छाया है। प्रतिबिंब मतलब आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है व्यवस्था, पर उनका असली रूप नहीं है, असली रूप नहीं है, बल्कि असली रूप की छाया क्या है, व्यवस्था है। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो बात प्रकट करने वाला है, उसकी छाया, उस असली चीज की छाया परमेश्वर ने व्यवस्था के रूप में दी थी। और व्यवस्था में हम देखते हैं 10 आज्ञाएं थी। ये 10 आज्ञाएं, ये पूरी व्यवस्था का सारांश था। और गहराई में जाएं तो 613 नियम थे, 613 नियम थे। और जिसमें से हर एक नियम को मानना क्या था, जरूरी था। हर एक नियम को अगर एक भी तोड़ दिया तो फिर आज्ञा क्या है, जान से मारना है। जानबूझकर की गई गलती के लिए व्यवस्था में कोई बलिदान नहीं था। सिर्फ कौन सी गलती के लिए था, जो गलती अनजाने में हुई है। अनजाने में भी यदि गलती हुई है तो भी सजा का प्रावधान है।
आप देखें व्यवस्था में अगर अनजाने में भी गलती हुई है तो भी बलिदान चढ़ाना है, पशु काटना है, उसको दर्द होना है, खून बहाना है। हाँ, गलती हुई है लेकिन इतना है, बलिदान चढ़ाकर प्रायश्चित करने का मौका है, प्रायश्चित करने का मौका है। निर्दोष जानवर का बलिदान चढ़ाने के द्वारा वो लोग क्या करते थे? प्रायश्चित करते थे। सुबह भी बलिदान चढ़ते थे, शाम को भी बलिदान चढ़ते थे, और वार्षिक बलिदान भी चढ़ाना होता था, जिसे प्रायश्चित के दिन के नाम से, डे ऑफ अटॉनमेंट के नाम से उन पुकारते थे वार्षिक बलिदान को। अनेक प्रकार के बलिदान चढ़ाने पर भी हम देखते हैं उनका विवेक शुद्ध नहीं हो पाता था। विवेक फिर भी उनको दोषी ही ठहराता था। कितना भी खून बहाएं, कितना भी बलिदान चढ़ाएं, विवेक शुद्ध नहीं होता था। और हम देखते हैं ये बलिदान जो वो चढ़ाते थे यीशु मसीह के बलिदान की छाया थे। ये सब किधर इशारा कर रहे थे? यीशु मसीह के बलिदान की ओर छाया वो इशारा कर रहे थे। और जब बलिदान चढ़ाए जाते थे, जब बलिदान चढ़ाए जाते थे तो परमेश्वर भविष्य में उस क्रूस के बलिदान को देखकर परमेश्वर उनके पाप को क्या करता था? पाप को ढांप देता था। लेकिन इतना जरूर है, जानबूझकर जब वह गलती होती थी तब कोई बलिदान उसके लिए नहीं था। जानबूझकर की गलती के लिए कोई बलिदान नहीं था, सिर्फ अनजाने में हुई गलतियों के लिए बलिदान था। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 20 से 22 वचन हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20, 21 और 22 वचन। 20, 21 और 22 वचन। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता दोनों देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हाँ, इधर 20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यानी आने वाले समय में, इधर लिखा है 21 में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था भी देती है और भविष्यवक्ता भी देते हैं। यानी ये व्यवस्था किसी बात की गवाही दे रही है। ये व्यवस्था क्या कर रही है? ये किसी बात की गवाही दे रही है, यानी किसी चीज के लिए, किसी आने वाली बात के लिए ये मनुष्य को तैयार कर रही है। ये पाप की पहचान करा रही है। उसका गलाती 3 अध्याय उसका 23 से 25 पढ़ें। गलाती 3 अध्याय उसका 23 से 25 वचन। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। 25। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। हाँ, ना रहे नहीं, ना रहे। ये मैं फिर से पढ़ता हूँ इस वचन को। परमेश्वर का वचन क्या इधर हमें सिखा रहा है? पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। यानी विश्वास के आने से पहले, क्रूस के आने से पहले, जहाँ से विश्वास शुरू होगा, व्यवस्था क्या कर रही थी? हमारी रखवाली कर रही थी। रखवाली हो रही थी हमारी किधर? व्यवस्था की अधीनता में। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, जो क्रूस पर प्रकट होने वाला था, हम उसी के
बंधन में, बंधन में मतलब उसके अधीन रहे, दाएं बाएं ना हट जाएं कहीं। परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी रखवाली करने के लिए। और 24 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। शिक्षक का मतलब इधर इंग्लिश में लिखा है स्कूल मास्टर, यानी व्यवस्था एक स्कूल मास्टर है जो पढ़ाकर किसके लिए तैयार कर रही थी? विश्वास के लिए, क्रूस के लिए तैयार कर रही थी। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे काम कर रहा था, परमेश्वर ने व्यवस्था दी, वो क्या तैयारी कर रही थी? वो रखवाली कर रही थी, वो सिखा रही थी, स्कूल मास्टर के तौर पर सिखा रही थी। जैसे स्कूल में मास्टर समझाता है, सिखाता है, वैसे सिखाती थी। क्या? आने वाले विश्वास के बारे में, मसीह तक हमें पहुंचाने के लिए व्यवस्था क्या कर रही थी? हमें सिखा रही थी। और 25 में लिखा है, परंतु अब जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक के अधीन ना रहे। यानी अब हम शिक्षक के अधीन नहीं हैं। कब? जब विश्वास आ चुका। यानी व्यवस्था का काम कितना था? हमें क्रूस तक लेकर आने का काम था, मसीह की पहचान कराने का काम था। और मसीह के आने तक वो रखवाली कर रही थी। क्या कर रही थी? रक्षा कर रही थी। मिस्र से निकलने के समय अगर हम देखें, जब इस्राएली मिस्र में थे, कोई जीवन में क्रम नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब सिनाई पर्वत पर इस्राएल को व्यवस्था दी है, क्यों दी है? ताकि इस्राएलियों के जीवन में हर क्षेत्र में क्रम आ जाए। यानी परमेश्वर ने इस अपने लोगों के जीवन में क्रम यानी अनुशासन स्थापित करने के लिए, ऑर्डर स्थापित करने के लिए व्यवस्था को दिया। और इसमें हम देखते हैं इसके 5 मुख्य कारण हैं व्यवस्था के। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, मसीह के आने तक लोगों पर परमेश्वर के शासन करने के लिए जो व्यवस्था दी थी, उसके 5 मुख्य कारण हैं, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए। क्या? एक तो पाप बहुत ही भयानक है, ये बात लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, पाप ने कितना विनाश किया है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर बहुत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। परमेश्वर कितना पवित्र है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और चौथा हम देखते हैं, आज्ञा मानना निहायत जरूरी है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और पांचवा, परमेश्वर का अनुग्रह बहुमूल्य है। परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है? बहुमूल्य है। ये बात, यानी ये 5 बातें, पाप कितना भयानक है, पाप ने कितना विनाश किया है, परमेश्वर कितना पवित्र है, आज्ञा मानना कितना जरूरी है, और परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है। ये बात समझाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया था? व्यवस्था दिया था। और इस व्यवस्था के 3 पहलू हैं। जब व्यवस्था परमेश्वर ने लिख कर दी है, इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू कौन सा है? व्यवस्था खुद परमेश्वर के द्वारा लिख कर दी गई। खुद परमेश्वर ने व्यवस्था को लिख कर दिया है। उसका निर्गमन 24 का 12 में हम पढ़ सकते हैं, निर्गमन 31 का 18 में हम पढ़ सकते हैं, निर्गमन 34 का 1 में हम पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ सकते हैं। व्यवस्था खुद परमेश्वर ने लिख कर दिया है, वो बात उधर लिखी है। यानी जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करके दे, उसको कोई जान नहीं सकता। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। परमेश्वर जब तक अपने आप को प्रकट करके ना दे, कोई भी व्यक्ति, हम भी क्यों ना हो, उसको जान नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसके सिद्धांतों को समझ नहीं सकते। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने क्या प्रकट किया है? देखो मैं ये हूं। क्या प्रकट किया? देखो मैं ये हूं। व्यवस्था के द्वारा
परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिया कि मैं ये हूं। अगर मुझे जानना है, अगर मेरे साथ चलना है, तो तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए? वो क्रम होना चाहिए, वो ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि अब तक क्या नहीं था? वो क्रम नहीं था, वो अनुशासन नहीं था, सब कुछ गड़बड़ था, सब कुछ बेतरतीब था। अब परमेश्वर चाहता है इनके जीवन में सब बातें तरतीब से, यानी क्रम से, यानी ऑर्डर से स्थापित होती जाएं। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है, परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी ताकि उनके जीवन में भी क्रम आ जाए, ताकि परमेश्वर के पास वो आ सकें और परमेश्वर उनके मध्य में निवास कर सके। और हम देखते हैं जब मिलाप के तंबू को बनाया गया, मिलाप का तंबू भी पूरा वचन के अनुसार बना है। वचन के अनुसार मतलब जो नमूना मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया था, स्वर्ग की बातों का जो नमूना दिखाया गया था, वो उसके हिसाब से वो मिलाप का तंबू बना है। और जब मिलाप के तंबू के आसपास इनकी छावनी डलती थी और जब उसके आसपास ये अपने तंबू खड़े करते थे और जब ये प्रस्थान करते थे, चलते थे, तो एक एक बात में आप वचन पढ़ के देखना, एक एक बात में क्रम था। उत्तर दिशा में कौन होगा, पूर्व दिशा में कौन होगा, दक्षिण में कौन होगा, पश्चिम में कौन होगा, परमेश्वर ने एक एक नियम स्थापित किया था। और जब चलना है, सबसे आगे कौन चलेगा, उसके पीछे कौन चलेगा, फिर उसके पीछे कौन चलेगा। इससे हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं? ये गड़बड़ जो पहले अब तक चली आ रही थी, परमेश्वर उस गड़बड़ को बर्दाश्त करेगा नहीं। परमेश्वर ने हमारे बीच में रहना है तो वो क्रम एक एक के जीवन में स्थापित होना अनिवार्य है। वो क्रम स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दी, ताकि आने वाला जो क्रूस आ रहा है, जो विश्वास आ रहा है, वो विश्वास तभी कार्यकारी होगा, वो विश्वास का तभी फायदा होगा जब जीवन में वो क्रम होगा। नहीं तो जीवन में अगर क्रम नहीं है तो विश्वास का भी फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा क्या कर रहा था? आने वाले क्रूस के लिए, आने वाले विश्वास के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। यानी उसी क्रम को समझाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दी। यदि हमें परमेश्वर के साथ संबंध रखना है तो हम ध्यान दें, यदि हमने परमेश्वर के साथ रहना है तो, परमेश्वर के संबंध में बढ़ना है तो, और हमारी बुलाहट को हम देखें। हमारी बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। यानी हमें यदि परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठना है तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रम का होना अति अनिवार्य है। अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, अगर हमारे जीवन में कोई ऑर्डर नहीं है, परमेश्वर के साथ हम राज्य करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है, व्यवस्था इसीलिए दी गई है, व्यवस्था इसीलिए दी गई थी ताकि लोगों के जीवन में विश्वास के आने से पहले वो क्रम स्थापित हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था खुद लिख कर दी थी। हम देखें तो मसीही जीवन ये कोई धर्म नहीं है। दुनिया में बहुत से धर्म हैं और बहुत से वो सिखाते हैं, नियम सिखाते हैं, लेकिन मसीही धर्म, मसीही को ये कोई धर्म नहीं है। हम देखें तो मसीही जीवन ये कोई धर्म नहीं है। ईसाई धर्म इस मसीही जीवन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ईसाई धर्म अलग है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्थापित नहीं किया। ईसाई धर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है।
मसीही जीवन अलग चीज है, ये कोई धर्म नहीं है। नया जन्म लेने का मतलब परमेश्वर के साथ चलना, उसी के समान सोचना। इसलिए फिलिप्पी 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यानी जैसा परमेश्वर, जैसा प्रभु यीशु मसीह की सोच, जैसा वो देखता है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो चलता है, ठीक वैसा ही कौन भी उस पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि इस्राएलियों के जीवन में वो क्रम आ जाए, और हम भी, व्यवस्था हमारे पास भी है। आप बाइबल खोल कर देखें, पहली 5 किताबें व्यवस्था से संबंधित हैं। व्यवस्था हमारे हाथ में क्यों दी गई है, आप सोच कर देखें। अगर हमें व्यवस्था की जरूरत ना होती तो व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं होती। ये चार किताबें व्यवस्था वाली ये हटा दी गई होती अगर हमें इनकी जरूरत नहीं होती। ये क्यों हमारे हाथ में है, ताकि हमारे जीवन में वो क्रम हो। परमेश्वर जो क्रम चाहता है वो हमारे जीवन में हो, इसलिए हमारे हाथ में व्यवस्था की किताबें हैं। और दूसरा पहलू क्या है व्यवस्था का? पहला पहलू खुद परमेश्वर ने लिख कर दिया है ताकि क्रम स्थापित करे। और दूसरी बात है, ये पत्थर पर लिखी हुई थी। व्यवस्था किधर? पत्थर पर परमेश्वर ने नियम लिख कर दिए थे। व्यवस्था विवरण 4:13 पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 5:22 पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 9:11 पढ़ सकते हैं। उधर परमेश्वर के वचन में लिखा पत्थर पर लिख कर दी गई है। और अगर हम देखें तो व्यवस्था रूपी परमेश्वर का वचन जो पत्थर पर लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पत्थर की तरह ठोस है। जो लिखा गया है ना, वो बात, वो नियम, वो पत्थर के समान ठोस है, उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसका उल्लंघन करने वाले ने यदि कोई गलती की, अगर उल्लंघन करने की गलती की, अगर इसको तोड़ने की हिमाकत की, माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कारण यह पत्थर पर लिखा हुआ ठोस वचन है, कोई बदलाव होगा नहीं। गलती किया है तो मार पड़ेगी। हम देखते हैं मूसा के जीवन में जो गलती आई, चट्टान पर दूसरी बार मारा, अंजाम क्या हुआ? कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है बस इस विषय पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, तू कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा। परमेश्वर ने साफ मना कर दिया कि इस विषय में मेरे से प्रार्थना भी मत कर। हमें समझ में आ जाना चाहिए परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है। हम सोचते क्या हैं? कई बार हम सोचते हैं, गलती कर देते हैं, सोचते हैं माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मिल जाएगी। आज मसीही जगत में बहुत ही गड़बड़ मची हुई है, बहुत गड़बड़ मची हुई है। ना कोई क्रम है, ना कोई डर है, ना कोई भय है। कितनी गलती कर लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन व्यवस्था को हम देखें, पत्थर पर लिखा हुआ है, बदलेगा नहीं। गलती किया तो जान से मारेगा। मूसा का वो उदाहरण हमारे सामने है, वो कनान में प्रवेश करने नहीं पाया। इसलिए हमारे जीवन में जब हमारे हाथ में व्यवस्था है, वो बात हमारे समझ में आनी चाहिए। व्यवस्था केवल नहीं, व्यवस्था से बढ़कर आत्मिक व्यवस्था,
यीशु मसीह के द्वारा जो दी गई, यानी नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के जो सिद्धांत दिए हैं उस व्यवस्था से भी ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुमने सुना होगा व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यदि किसी ने किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी कर ली, वो मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यानी उस व्यवस्था से ये व्यवस्था कितनी ज़्यादा ऊंचे दर्जे की है, कितना ऊंचे दर्जे की है। और तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा पहलू व्यवस्था का, तीसरा पहलू है ये पत्थर पर खोद कर लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? पेन से नहीं लिखी है, खोद कर लिखी है। हम ये किताब में जो हमारे सामने बाइबल है, कैसे लिखा हुआ है? ये प्रिंट किया हुआ है, लेकिन पत्थर पर जो लिखा गया था खोद कर लिखा था। खोद कर लिखने का मतलब निर्गमन 32 का 16 उधर पढ़ सकते हैं हम। खोद कर लिखने का मतलब परमेश्वर का वचन ऐसे तरीके से लिखा गया है कि वो क्या नहीं होगा, मिटेगा नहीं। खोद कर लिखने का मतलब इस पर कितना भी पानी आ जाए, इस पर कितना भी मौसम का बदलाव आ जाए, कितना भी समय बीत जाए, कितनी भी परिस्थितियां बदल जाएं, कैसे भी युग बदल जाएं, लेकिन ये जो लिखा है ये नहीं मिटेगा, ना मिटेगा ना बदलेगा। कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती, चाहे कितने भी युग बदल जाएं, चाहे कितने भी मौसम बदल जाएं, लेकिन ये नहीं बदलेगा। समय के साथ दुनिया के नियमों में तो बदलाव आ जाता है, हमारी सोच में भी बदलाव आ जाता है, मनुष्य की सोच बदल जाती है, नियम बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, संविधान बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो पत्थर पर खोद दिया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई एक हिस्सा उसका मिटेगा नहीं, वो कभी कमज़ोर नहीं होगा, उसका महत्व कभी हल्का नहीं होगा, बल्कि पत्थर पर खोदा गया है, उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी, उसका महत्व कभी कम नहीं होगा। और हम देखते हैं नए नियम में यही बात, ये नियम बाईपास नहीं हुआ है। बाईपास का मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी, कभी ना टलेंगी। यानी नए नियम में ये बात, जो ये पत्थर पर खोद कर लिखी हुई बात है, नए नियम में ये बाईपास नहीं हुई है, बल्कि इसके और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। यानी नए नियम का जो सिद्धांत, जो स्टैंडर्ड है, नए नियम का जो स्तर है, वो पुराने नियम से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, नीचा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं व्यवस्था तो गई जी, ख़त्म होगी। अगर ख़त्म हो गई होती तो हमारे हाथ में ये व्यवस्था की किताबें ना होती। क्यों है ये? ताकि हमारे जीवन में वो क्रम आए। दूसरा, ये कभी बदल नहीं सकती, वो बात हमारे मन में बैठ जाए, गलती करने की हिमाकत हम ना करें। और तीसरा, हमें क्या मालूम हो जाए, ये मिटेगी नहीं, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। हमारी सोच, इंसान की सोच बदल जाती है समय के साथ, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कभी मिटता नहीं, इसका महत्व कभी कम नहीं होता। गिनती 23 का 19 हम पढ़ सकते हैं, और हम यहोशू 23 का 14-15 पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 19 का 7 पढ़ सकते हैं, यशाया 40 का 8 पढ़ सकते हैं, मरकुस 13 का 31, लूका 21 का 33 हम पढ़ सकते हैं। जहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है, परमेश्वर ने जो लिख दिया है, बोला है, पत्थर पर खुदा हुआ है। पत्थर पर खुदा हुआ है का मतलब इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, ये मिटेगा नहीं, इसका महत्व सदियां बीत जाएंगी, इसका महत्व कम नहीं होगा। यानी परमेश्वर की बात वो है, परमेश्वर की आवाज़ वो है। कितने भी युग बीत जाएंगे, परमेश्वर के बात में कोई बदलाव आएगा नहीं, परमेश्वर की बात में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई उसमें उसका महत्व कम नहीं होगा। हम देखते हैं
व्यवस्था दी। हमने ये बात समझ में आ गई ना, व्यवस्था क्यों दी, कितना महत्वपूर्ण है। अगर अनुग्रह हमें चाहिए, अगर अनुग्रह वो विश्वास, वो क्रूस, अगर वो हमें चाहिए तो व्यवस्था होना बहुत जरूरी था। नहीं तो ना मसीह को पहचान सकते थे, नहीं तो ना क्रूस तक आ सकते थे, नहीं तो ना विश्वास को प्राप्त कर सकते थे। व्यवस्था ने वो सारा काम किया। और हम देखते हैं पुराने नियम में यदि हम देखें तो ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के नियम इतने कठोर थे कि कोई उनको मान नहीं सका। बहुत से लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था को क्या किया, पूरे मन से माना है। लूका 1 अध्याय 5-6 वचन पढ़ें। लूका 1 अध्याय 5 और 6 वचन। लूका 1 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। परमेश्वर का वचन उधर क्या बोलता है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हाँ, तो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है दो व्यक्तियों का नाम लिखा है। अबिया के दल का जकरिया याजक था, उसकी पत्नी जो हारून के वंश की थी एलिशिबा। 6 वचन में लिखा है और ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। परमेश्वर के सामने धर्मी का मतलब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। कईयों को मनुष्य धर्मी समझते हैं, लेकिन परमेश्वर किसको धर्मी समझेगा, आप सोच सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यानी उस वक्त प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियां कौन सी हैं, व्यवस्था, उस पर क्या कर रहे हैं, निर्दोष चलते हैं। पौलुस की गवाही आप सुने, फिलिप्पी 3 अध्याय 4, 5, 6 वचन। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन हम पढ़कर देखें। उधर पौलुस की गवाही, पौलुस क्या कहता है, फिलिप्पी 3 अध्याय 4, 5, 6 वचन। उधर लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, पर यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूं। 6, उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। आप पौलुस की गवाही देखें, लास्ट में क्या बोलता है, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं क्या था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवस्था कोई मान नहीं सकता था। जिनका मन है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन्होंने क्या किया है, व्यवस्था का पालन किया है। हम देखते हैं मूसा, यहोशू, कालेब, शिमशोन, शमूएल, दाऊद राजा, एलिया, एलीशा, यशाया, दानियल, यहेजकेल, एजरा, नहेमिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कितने सारे संत हैं जो इसी व्यवस्था के युग में हुए हैं। परमेश्वर को इन्होंने क्या किया, प्रसन्न किया है। परमेश्वर को अपने चाल चलन से प्रसन्न किया, व्यवस्था के नियमों को मानते हुए। जीवन में गलतियां आई, लेकिन इनका आप वो देखें, जैसे दाऊद राजा को देखें, गलती आई, लेकिन आप देखें इसके मन का वो दर्द देखें। आप भजन संहिता में वो दर्द पढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखे हुए जितने भी बाइबल में पात्रों का वर्णन है, जितने लोगों का जिक्र बाइबल में आता है, उसमें सबसे ज़्यादा व्यवस्था के युग के दौरान हुए लोग हैं। पुराने नियम के अनेक संतों ने अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। उन्होंने क्रूस नहीं देखा था, उनको क्रूस देखने को नहीं मिला। क्रूस हमने देखा है, उनको क्रूस नहीं दिखाई दिया। क्रूस से पहले ही वो चले गए।
उनके पाप की कीमत नहीं दी गई थी क्रूस पर, उनके पाप की कीमत नहीं दी गई थी, उनको पाप से छुटकारा मिला नहीं था। उस हालत में भी यदि वे परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए, तो मैं और आप जिनको पाप की गुलामी से छुटकारा मिला है, जिनके पाप की पूरी कीमत दे दी गई है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया है, जिनको नए सिरे से जन्म मिला है, जो नई सृष्टि बना दिए गए हैं, जिनका पत्थर का हृदय निकाल दिया गया, मांस का हृदय स्थापित किया गया है, मैं और आप जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, आइए सोच कर देखें, प्रार्थना के साथ सोच कर देखें, वो परमेश्वर को जब प्रसन्न कर पाए तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। हमारा दर्जा, हमारा स्तर, हमारा स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। आइए हम प्रार्थना करें, ये बातें सोचते हुए, विचार करते हुए, दिन भर इन बातों को विचार करें। पुराने नियम का संत यदि चल सकता, पौलुस यदि चल सकता है तो मैं क्यों नहीं, जकरिया एलीशिबा यदि चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, पुराने नियम के बाकी संत लोग चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने प्रभु सुबह के पहर में एक बार फिर व्यवस्था के माध्यम से हमसे बात किया। हमने देखा प्रभु पुराने नियम में अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ, व्यवस्था देकर प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में वो क्रम स्थापित किया, उनको बताया आपका लिखा हुआ वचन, आपका दिया हुआ वचन ये ठोस है, यह बदलेगा नहीं, यह पत्थर पर खोदा गया, ये कभी मिटेगा नहीं। लोगों के समझ में आ जाए पाप कितना गंभीर है, कितना खतरनाक है, पाप ने कितना तबाही मचाई है, परमेश्वर कितना पवित्र है, आज्ञा मानना कितना जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है। प्रभु ये बातें आपने जब व्यवस्था के द्वारा समझा कर दी हैं खुदावंत, व्यवस्था एक स्कूल मास्टर के समान हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए दी गई। धन्यवाद करते हैं पिता, अगर व्यवस्था ना होती तो पाप को पहचानना संभव नहीं होता, अगर व्यवस्था नहीं होती जीवन में क्रम आना संभव नहीं होता, अगर व्यवस्था नहीं होती क्रूस तक एक व्यक्ति का आना संभव नहीं होता। पिता हम व्यवस्था के लिए धन्यवाद करते हैं। आज भी व्यवस्था 66 किताबों में शामिल है, हमारे हाथ में है। बलियां चढ़ाने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि मसीह के बलिदान में वो सारे बलिदान उधर पूरे हो गए। अभी हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो क्रम व्यवस्था ने स्थापित किया वो क्रम हमारे जीवन में भी स्थापित होना जरूरी है। इसलिए हमारे हाथ में प्रभु आपने जो व्यवस्था दी है, हम विनती करते हैं हमारे जीवन में वो क्रम स्थापित होने के लिए। हम विनती करते हैं इन दिनों में प्रभु हमारे जीवनों में वो गंभीरता दे, हमारे जीवनों में प्रभु वो संजीदगी दे, वो आज्ञाकारिता दे प्रभु, ताकि हमारे जीवन में भी हर पहलू में, हर क्षेत्र में प्रभु वो अनुशासन आए, वो क्रम आए, ताकि हम भी आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गए, हम भी प्रभु जय पाकर मसीह के साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करें। बाप ये मौका आज इस समय आप हमें दे रहे हैं, हमें और गंभीर होने के लिए सहायता करें, ताकि ये मौके को हम गंवाएं नहीं, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में वो क्रम स्थापित हो। आपके वचन के प्रति प्रभु वो गंभीरता, वो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आए। हमारी आप सहायता करें। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें और हमारे जीवन से दूसरों को भी तसल्ली मिले। बाप सहायता कर, अंधेरे में पड़े हुए लोगों के सामने हम जलते दीपक के समान नजर आएं। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, मदद कर, सहायता कर, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।